वह अवकल समीकरण जिसमें जो परतंत्र चर है, यानी कि जिसको हम जनरली y से लिखते हैं, तो y के जो अवकल गुणांक है केवल प्रथम घात के हो तथा परतंत्र चर तथा अवकल गुणांकों का गुणनफल नहीं हो। ऐसे अवकल समीकरणों को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन तो है कि जो अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लेकिन उनका जो घात है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। घात में केवल एक ही नहीं देखेंगे, जितने भी अवकल गुणांक है सभी की घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है। साथ के साथ दूसरी कंडीशन ये है कि जो परतंत्र चर है y और अवकल गुणांक है उनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि इस टाइप की टर्म नहीं होनी चाहिए y dy by dx या फिर y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार की कोई टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन का जो टर्म है उसमें y केवल एक ही बार आना चाहिए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। यहाँ पर x मल्टीप्लाई में हो सकता है, चाहे x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन y जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उन्हें बोलते हैं अवकल, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है। तो दो कंडीशन हम चेक करेंगे। एक तो जो अवकल गुणांक है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए सभी की। ठीक है। डिग्री 1 नहीं, डिग्री तो 1 हो सकती है, जैसे ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन है। इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री है 2, सॉरी डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी कोटि कितनी, ऑर्डर है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री तो 1 ही है, लेकिन फिर भी ये अरैखिक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें dy बाई dx का स्क्वायर आ गया। तो जितने भी अवकल गुणांक है सबकी घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साथ के साथ अवकल गुणांक और y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहले इस डेफिनेशन को नोट करो, फिर वो दोनों कंडीशन एक बार और लिख लेते हैं। तो इसी डेफिनेशन को हम समराइज करके लिख सकते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण में ये दो कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन जो है वो को मैं लिख सकता हूं सभी अवकल गुणांकों की, केवल एक नहीं देखना है आपको, सभी जितने भी अवकल गुणांक है उसमें सभी अवकल गुणांकों की घात 1 होनी चाहिए। और नंबर 2 परतंत्र चर तथा तो ये दो कंडीशन है। कोई भी इक्वेशन आपको पूछेगा कि ये लीनियर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करना है, पहले देखेंगे कि अवकल गुणांकों की घात 1 होनी चाहिए। अगर घात 1 है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि कोई परतंत्र चर या उसका फलन, यानी कि जैसे परतंत्र चर y है
तो y का कोई फंक्शन भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, जैसे साइन y, कोस y या और कोई भी फंक्शन है। तो परतंत्र चर और उसके जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है।